थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन भी की छुट्टी लिए बगैर भारत माता की सेवा में लगे हुए नरेंद्र मोदी है। ये कांग्रेस वालों ने, इंडिया अलायंस वालों ने, शरद राव एंड कंपनी ने सालों तक राम मंदिर को रोक कर रखा। सबसे पहले मैं पैठान के ज्योतिर्लिंग को राजुरेश्वर गणपति मंदिर को, मम्मा देवी मंदिर को, गुरगा माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम के वीर सेनानी जनार्दन मामा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मराठावाड़ की इस धरती पर आया हूं तब सरदार पटेल और स्वामी रामानंद तीर्थ को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने निजाम के पंजे से हमारे मराठावाड़ा को मुक्त करने का काम किया था। भाइयों बहनों, आने वाला चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 2 खेमे लगे हैं, दोनों खेमों में सेनाएं सजी हुई है, और देश की जनता ने, जालना की जनता ने ये तय करना है कि अगले 5 साल तक ये देश किन के हाथों में रहेगा, किस पार्टी के हाथ में रहेगा, किस नेता के हाथ में। भाई और बहनों, एक और ये इंडिया अलायंस है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस अभी उनके मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया। कांग्रेस के एक एमपी के यहां से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। ममता जी के मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, और कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री के पीए के यहां से 30 करोड़ रुपया पकड़ा। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडिया अलायंस राहुल बाबा के नेतृत्व में। और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिनके खिलाफ 25 पैसे का आरोप कोई नहीं लगा सकता, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। मित्रों, ये दोनों के बीच में जालना वालों आपको तय करना है। एक और, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन भी की छुट्टी लिए बगैर भारत माता की सेवा में लगे हुए नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है। आज मैं यहां आया हूं तब राव साहब को दिया हुआ आपका एक एक वोट, उनके नाम के सामने जो कमल निशान है उस पर दिया हुआ एक एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित बनाया, समृद्ध बनाया, आगे बढ़ाया,
दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं आज जालना वालों को पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, अंत तक बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस वालों ने, इंडिया अलायंस वालों ने, शरद राव एंड कंपनी ने सालों तक राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी ने एक 5 ही साल में राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण इंडिया अलायंस वालों को दिया गया, अलग अलग बहाने कर वो इसका बहिष्कार कर गए, क्योंकि उनको डर है कि रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में गए तो उनकी वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगी। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना जालना वालों? मालूम है या नहीं है? आप नहीं हो, मगर मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले ये वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार किया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनाने का काम चल रहा है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि ये जो कश्मीर है ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोले, कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 साल पार कर गए, मगर महाराष्ट्र वालों को नहीं जानते, जालना का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है मित्रों, जान दे सकता। जब ये धारा 370 की बात आई, सालों से ये कांग्रेस पार्टी, ये इंडिया अलायंस वाले धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। मोदी जी ने, आप लोगों ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। मोदी जी ने आतंकवाद को भी समाप्त किया, नक्सलवाद को समाप्त किया और देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, देश के 80 करोड़ गरीब, इंदिरा गांधी जी कहकर गई थी, गरीबी हटाओ। राहुल बाबा, आपकी दादी ने वादा किया था, कोई कांग्रेसी ने पूरा नहीं किया। 80 करोड़ गरीबों के जीवन में आनंद लाने का काम, जीवन स्तर उठाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त में अनाज भेजा, इसके साथ साथ नल से जल भेजा, गैस का सिलेंडर भेजा और 5 लाख तक का सारा दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आज नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। भाइयों बहनों, जालना वालों, आपको कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जिसको दोनों टीका लगा है जरा दोनों हाथ उठाए जरा। सबको लगा है ना? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब कोरोना आया तब
उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे? उनके साथी कोरोना के दर्दियों की खिचड़ी में से मलाई खाने का काम कर रहे थे और मोदी जी लोगों की जान बचा रहे थे।